हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है वो आपकी कैबिनेट मिशन योजना के तहत उसको बनाया गया है। अब कैबिनेट मिशन जो आपकी योजना थी उसके अंदर 3 मिनिस्टर थे इटली के। उसमें फर्स्ट थे एबी अलेक्स जेंडर, सेकंड थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स और थर्ड थे आपके लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 कैबिनेट मिशन योजना के तहत मिनिस्टर थे जिन्होंने यह डिसाइड किया कि भाई भारत के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, क्योंकि जो भारत के नागरिक हैं वो खुद अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड कर सके। अगर हम बात करें उस समय इंडिया की, तो इंडिया की पॉपुलेशन थी 40 करोड़ और इंडिया जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक था आपका ब्रिटिश भारत और दूसरा था देसी रियासत। एक था आपका ब्रिटिश भारत और दूसरा था आपका देसी रियासत। ब्रिटिश भारत ब्रिटिश प्रोविजन स्टेट और सेकंड था आपका प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश भारत की पॉपुलेशन थी 30 करोड़ जबकि प्रिंसली स्टेट की पॉपुलेशन थी 10 करोड़। 10 करोड़ जो है वह देसी रियासतों की पॉपुलेशन थी। अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये डिसाइड किया गया कि संविधान सभा का निर्माण अटल फ्रेंचाइजी के आधार पर किया जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। लेकिन भारत की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ब्रिटिश भारत में तो ये पॉसिबल था, क्योंकि लोगों को जो है वह जानकारी थी कि वोट कैसे दिया जाता है, कैसे जो है वो मेंबर जो है वो इलेक्टेड होकर आगे जाते थे। लेकिन देसी रियासत में बिल्कुल ही अशिक्षित लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि वोट कैसे दिया जाता है। इसलिए यह डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश भारत में तो जो है सारे मेंबर जो संविधान सभा के अंदर जाएंगे उनका इलेक्शन होगा, यानी कि मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे और देसी रियासत में सारे मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे, यानी कि वो नामांकित होकर चुनकर जो है वह आगे भेजे जाएंगे। और ये डिसाइड किया गया कि 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक कैंडिडेट जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव करेगा। इस आधार पर अगर अपन एग्जाम्पल ले तो जोधपुर रियासत की जो है पॉपुलेशन सपोज 12 लाख है, तो 12 लाख पर जो है वह एक कैंडिडेट चुनकर संविधान सभा में जाएगा। अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं झालावाड़ रियासत का, तो झालावाड़ रियासत की उस समय पॉपुलेशन थी 8 लाख और 8 लाख में से जो है वह एक कैंडिडेट जो है वह आगे चुनकर जाएगा। तो इस टाइप से जो ब्रिटिश प्रोविंस है और जो प्रिंसली स्टेट है उन सब में से जो कैंडिडेट निकल कर आए उनकी संख्या थी 389। तो अपने जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसके टोटल मेंबर थे 389। अगर हम बात करें ब्रिटिश भारत की, तो ब्रिटिश भारत से जो कैंडिडेट आए वो आए 296 और देसी रियासत के प्रतिनिधि आए 93। उस समय देसी रियासत के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे 93 और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे 296। अब आपको बुक्स में जो है वह यह रेशियो मिलता है 292 का। इसके अलावा मिलते हैं 4 जो है आपके चीफ कमिश्नर प्रांत से। जैसे अभी भारत में यूनियन टेरिटरी स्टेट होता है, जैसे आपका दिल्ली है, पुदुचेरी है, ये क्या है यूनियन टेरिटरी स्टेट है। तो उस टाइप से उस समय भारत के अंदर 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, प्रांत थे, जिसमें था आपका दिल्ली के बाद था आपका कुर्ग के बाद में आपका बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बाद में था अजमेर मेरवाड़ा। तो उस समय ये 4 जो थे वो यूनियन टेरिटरी स्टेट थे, चीफ कमिश्नर प्रांत थे। उसमें था दिल्ली, फर्स्ट था आपका दिल्ली, सेकंड आपका था कुर्ग, बलूचिस्तान,
एक था आपका अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे। तो इस टाइप से जो है वो इन सबको मिलाकर जो है वो संविधान सभा के टोटल मेंबर थे 389। अब संविधान सभा के जो है वो टोटल जो सेशन थे वो हुए आपके 12। जो टोटल सेशन थे वो 12 हुए, जिसको अपन अधिवेशन बोल सकते हैं। यानी कि अधिवेशन जो है वो बोल सकते हैं, सत्र बोल सकते हैं, सेशन बोल सकते हैं कि 12 जो है वो संविधान सभा के सत्र हुए। अब 9 दिसंबर जो है वो 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई, जिसमें अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। उन्होंने कहा कि भाई जो संविधान सभा का अध्यक्ष है वो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि फ्रांस और यूएसए में भी इसी टाइप से प्रथा को है, ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। तो डॉक्टर जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया फ्रैंक ए एंथोनी को उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। अब जो आपकी फर्स्ट बैठक हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, इसमें टोटल सदस्यों ने भाग लिया 207। अब संविधान सभा के मेंबर तो थे 389, लेकिन उसकी फर्स्ट बैठक में जो है वो पार्टिसिपेट किया ओनली 207 ने। ये कैसे? तो संविधान सभा का जो है वो मुस्लिम लीग ने पूर्णतः बहिष्कार किया। क्योंकि वो अलग से अपने लिए पाकिस्तान की मांग कर रहा था। इसके अलावा बंगाल के एक और निर्वाचित व्यक्ति थे प्रसन्न देव रेकुड। उन्होंने भी ये वो संविधान सभा के लिए इलेक्टेड हुए, लेकिन संविधान सभा की बैठक से पहले ही उनकी डेथ हो गई। इसीलिए और विजयलक्ष्मी पंडित जो कि चुने गए थे, उनको जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक में शामिल होना था। यूनियन नेशनल जनरल असेंबली में उनको शामिल होना था। अमृता कौर है, उनको भी WHO की बैठक में शामिल होना था। तो इस टाइप से बहुत सारे व्यक्तियों ने जो है वो भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने भी इसका पूर्णतः बहिष्कार किया। इस कारण जो है वो टोटल मेंबर जो भाग ले पाए उनमें थे 207, लेकिन कहीं कहीं पर आप बुक्स में ये भी पढ़ेंगे 211, लेकिन ये 211 मेंबर जो है वह पूरे जो संविधान सभा के जितने भी सत्र हुए उनमें जो है मतलब फर्स्ट सत्र में भाग लेने वाले मेंबर की संख्या है 211। लेकिन अगर अपन फर्स्ट बैठक की बात करें तो उसमें जो भाग लेने वाले मेंबर की संख्या है 207। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर। फिर संविधान सभा की जो है वो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। इसमें एक रूल कमेटी बनाई गई, नियम समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वह चुना गया और स्थायी अध्यक्ष भी जो है वह संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब नियम समिति बनाई गई, मतलब क्या रूल होने चाहिए, क्या रेगुलेशन होने चाहिए। तो इसमें टोटल मेंबर थे 15। इसके अंतर्गत एक नियम समिति रूल कमेटी बनाई गई। टोटल मेंबर कितने थे? 15 थे। इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसके बाद में हम बात करते हैं उपाध्यक्ष की। तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे मतलब वाइस प्रेसिडेंट थे H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णमाचारी, ये दो उपाध्यक्ष बनाए गए। H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी, ये दो उपाध्यक्ष बनाए गए। एक तो थे ब्रिटिश प्रांत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरे देशी रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जबकि संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार किया था, कुछ देशी रियासतों ने भी बहिष्कार किया था, क्योंकि उन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया था कि वह भारत में इंक्लूड होना चाहते हैं या पाकिस्तान में इंक्लूड होना चाहते हैं या अपनी स्वतंत्र रियासत बसाना चाहते हैं।
उसके बाद में धीरे धीरे करके एक करके रियासत जो है वो भारत सरकार में जो है वह शामिल हुए थे। अब जो आपकी संविधान सभा की थर्ड बैठक हुई 13 दिसंबर जो है वो 1946 को जो है वो थर्ड बैठक हुई। इसमें एक बनाई गई ड्राफ्ट कमेटी जिसको हम बोलते हैं प्रारूप समिति। ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जिसका अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, मतलब संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। और उसमें चीफ जो है वो जॉइंट ड्राफ्ट मेंबर थे एस.एन. मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्ट जॉइंट मेंबर थे, जिनको अपन संयुक्त सचिव भी बोलते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी बोला जाता है संविधान सभा का। उस बैठक में एस.एन. मुखर्जी थे संविधान सभा के जॉइंट सेक्रेटरी। अगर अपन सेक्रेटरी की बात करें तो संविधान सभा के सेक्रेटरी थे H.V.R. आयंगर। ये संविधान सभा के जो थे वो सेक्रेटरी थे, और ये एस.एन. मुखर्जी जो थे वो जॉइंट सेक्रेटरी थे, जिनको जो है वह ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर भी बोला जाता है। ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ तक क्लियर?